पद्मावती देव्यै नमः। प्रिय भक्तजनों, एक बार नारद ने प्रश्न किया था भगवान से, भगवान आप कहाँ रहते हैं? भले ही आपने कहा है कि मैं विश्वव्यापी हूँ, प्रहलाद ने भी कहा था यहाँ वहाँ सर्वत्र भगवान है, लेकिन आपको कहाँ रहना अच्छा लगता है, कहाँ रहना पसंद करते हैं? तब भगवान ने स्वयं कहा था, नाहं वसामि वैकुंठे न योगी हृदये रवे मद्भक्ताः यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं न वैकुंठ में रहना पसंद करता हूँ, न योगियों के हृदय में न मुझे रहना अच्छा नहीं लगता है, और मद्भक्ता यत्र गायन्ते, यानी सूर्यमंडल में भी मैं रहना नहीं चाहता, और लेकिन जहाँ मेरे भक्त तन्मयता से गाते हैं, नृत्य करते हैं, नाम जप करते हैं और सत्संग करते हैं, परस्पर दोनों आध्यात्मिक विषय परस्पर बांट लेते हैं, वहाँ रहना मैं पसंद करता हूँ। यह भगवान का कथन है। फिर भक्तजनों, भक्तों में कवि भक्त और भक्त कवि अनेक हुए हैं। ये जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी भक्त कवि थे, वैसे ही अन्नमाचार्य जी यहाँ एक बहुत बड़े भक्त कवि माने जाते हैं, जिन्होंने 32,000 गीत इन्होंने लिखे थे। और एक गीत आप देखिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्षीराब्दि कन्यककु श्री महालक्ष्मी किनि नीरजालय मुनकु नीराजनम नीराजनम। क्षीराब्दि कन्यककु श्री महालक्ष्मी किनि नीरजालय मुनकु नीराजनम नीराजनम। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रकट हुई हैं, उनका उद्भव हुआ है वहाँ। ऐसे महालक्ष्मी का कि मैं आरती उतारता हूँ, नीराजनम आरती उतारता हूँ। जलजाक्षि मोमुनकु जकवकु चंबुलकु నెలకొన్న కపురపు నీరాజనం అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు నిలువు మాణిక్యముల నీరాజనం नीराजनम। इस तरह उन्होंने माता पद्मावती की आरती उतारी है। और ये जो आरती उतारते समय इसका अर्थ ये होता है कि जिस तरह यहाँ कपूर जल रहा है, मैं अपना अहंकार यहाँ जला देता हूँ, आपके सामने मेरा अभिमान भी जलता जा रहा है और मैं आपका दास हूँ, इस तरह कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसा कि आपने अभी देखा, तरह तरह के नृत्य पेश कर रहे हैं यहाँ, और माता जी सभी को मुस्कुराती हुई देख रही हैं। भक्तों के लिए जितना आनंद है माता जी का दर्शन, माता जी को भी भक्तों को देखते हुए उनको भी आनंद होता है। भक्तों, एक रहस्य ये है कि ये ब्रह्मोत्सव या उत्सव क्यों होते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए जो भगवान का दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, इसी किन्हीं कारणवश या अस्वस्थता के कारण, जब उनको देखने के लिए भगवान भी लालायित हो जाते हैं और वे स्वयं बाहर आ जाते हैं, दर्शन स्वयं उनको देते हैं। जो लाचार होकर विवश होकर रह जाते हैं, उनको स्वयं बाहर आकर दर्शन देती हैं। और ये उत्सव एक प्रकार यज्ञ है ये, और इसमें सभी भाग लेते हैं, सभी की सहभागिता रहती है, सभी प्रतिभागी होते हैं, इसमें सभी अपना अपना दायित्व निभाते हैं, न कोई बड़ा अधिकारी न कोई छोटा। और सभी लोग जो हैं, भगवान को सेवा अत्यधिक प्रिय है, जो सेवा करता है उनको बहुत चाहते हैं प्रिय भक्तजनों। और यहाँ देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अंत में कहना चाहिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। तन से या मन से या वाणी से जो भी गलती दोष मुझसे अपराध होगा, कृपया आप उनको दूर कीजिए और क्षमा कीजिए। इस तरह हम कहते हैं कि वे कहते हैं कि भगवान क्षमा करें। प्रिय भक्तजनों, श्री शब्द जो है, ये श्री है, इसके अनेक अर्थ हैं। श्री का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं संपत्ति है, और एक ये भी है, श्री के लिए विष जहर भी है, और भगवान को आमंत्रित करना भी है। ओमकार में भी वही है, आमंत्रित करना है। और दूसरा क्या है, ये मकड़ी है, मकड़ी भी श्री, मकड़ी जो जाला बुनती है मकड़ी, तो जैसा कि आपने सुना होगा श्रीकाళहस्ती में, यहाँ श्री यानी मकड़ी है। तो श्री में शा रा ई तीनों है। शा शर्वाणी है और रा रमा है, ई ईश्वरी है। श्री में तीनों माताएं हैं। పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబాలకు. పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబాలకు. పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబాలకు. పుక్కిటిలే నగవు పొంగు బాలు చూపవే చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు. పుక్కిటిలే నగవు పొంగు బాలు చూపవే చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు. అక్కరు నీ బాలు కన్నులారతిగానెత్తవే అక్కరు నీ వాలు కన్నులారతిగా నెత్తవే గగ్గన నీ చెక్కు తొలకరి మెరుపులకు. పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబానకు. కమ్మని నీ మేని తావి కానుకగా నీయవే ఉమ్మగింత చల్లెడి నీ ఊరు పులకు. కమ్మని నీ మేని తావి కానుకగా నీయవే ఉమ్మగింత చల్లెడి నీ ఊరు పులకు. చిమ్ముల నీ చెమటల చేయవే మజ్జనము. చిమ్ముల నీ చెమటల చేయవే మజ్జనము. దిమ్మరి నీ మురిపెపు తీగమేనికి. పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబానకు. పతి వెంకటేశు గూడి పరవశమీయవే హితవైన నీ మంచి హృదయానకు. పతి వెంకటేశు కూడి పరవశమీయవే హితవైన నీ మంచి హృదయానకు. అతనినే
తలచగా ఆనతీయగదరే అతనినే తలచగా ఆనతీయగదవే ప్రతి తోడనిలోని తలపోతలకు పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబానకు పలుకుతే నియలను పారమీయవే అలరు వాసనలని అధర బింబానకు। अत्यंत वैभव से मनाए जाने वाली अलवेलु मंगम्मा के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में आज 7वां दिन है। 7वें दिन में आज माई चंद्रवाहन पर आरूढ़ होकर भक्तजनों को अपनी शीतल दृष्टि से अनुग्रह करते हुए आगे बढ़ रही हैं। जगताया लक्ष्मी मान्या सा लक्ष्मी रीति गीयते, यानी साक्षात श्री महालक्ष्मी ही जगत है तथा जगत ही श्री महालक्ष्मी है। आज समस्त जग को पालन करने वाली अधिनेत्री चंद्रवाहन धारण कर अलमेल मंगम्मा भक्त कोटि को आनंद परवश बनाने के लिए अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हुए तिरुवीदियों में विचरण कर रही हैं। देखिए, भक्तगण विविध नृत्य गान एवं विविध प्रकार के चर्याओं के द्वारा अपनी भक्ति प्रपत्तियों को प्रकट कर रहे हैं। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में इस प्रकार वर्णित है कि परमोन्नत शक्ति स्वरूप ही लक्ष्मी है। माने यह नहीं कहा जाता है कि लक्ष्मी तत्व निर्दिष्ट रूप में ही रहता है, बल्कि सूर्य चंद्र यानी समस्त विश्वांतरालों में किसी भेदभाव के बिना परिक्रमा करने वाला ग्रह उपग्रह नक्षत्र तथा समस्त लोकों के देवता अप्सरसा योगी महनीय पुण्य स्त्रियां ऐरावत उच्चैश्रव कामधेनु तथा समस्त लोकों में स्थित संपदाएं नवरत्न धान्य फसल फल गाय हाथी जैसे समस्त अनेकानेक विशिष्ट चीजों में निहित एवं निबड़ीकृत होकर रहने वाला तेजोमय ओज एवं कला शक्ति आदि ही श्री महालक्ष्मी के तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। आज वो महालक्ष्मी उन तत्वों में एक होने वाली चंद्रमा को अपना वाहन बनाकर अपना इस सर्वव्यापी रूप को प्रस्तुत करने का सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। ऐसे सुंदरीमयी एवं हरिप्रिया को अर्चकगण मंगल नीराजन प्रदान कर रहे हैं। श्री वैकुंठ में स्वामी नारायण के वक्षस्थल में अनपाई के रूप में स्थित होने पर भी अन्य लोकों में समस्त देवताओं को उनके देवेरियों के रूप में विलसित होती हैं। इतना ही नहीं, स्वर्गलोक में स्वर्ग संपदा के रूप में, नागलोक में नागलक्ष्मी जैसे, धरती पर राजा महाराजाओं के यहाँ उनके स्तर के अनुसार राज्य लक्ष्मी के रूप में तथा हर एक घर में गृहलक्ष्मी के समान अनेक प्रदेशों में अनेक दिव्य वस्तुओं में श्री महालक्ष्मी के रूप विराजित होते हैं करके देवी भागवतम तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण ग्रंथों में वर्णित है। गृहलक्ष्मी गृहेश्वस्य गृहीणांच कलांशतः करके वर्णित है। संपस्वरूप गृहीणाम सर्व मंगल मंगला करके वर्णित है। देखिए, यहाँ पर निबड़ीकृत भीड़ में भी बहुत सारे लक्ष्मियाँ उपस्थित हैं। देखिए, छोटे छोटे भक्तगण भी आज माता के रूप में अलंकृत होकर अपनी भक्ति एवं प्रपत्ति को प्रकट करने का दिव्य दृश्य हम देख रहे हैं। समस्त चराचर जगत श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। यह विषय अनेक वेद पुराणों में भी वर्णित है। महाशक्ति स्वरूपी सर्वोन्नत श्री महालक्ष्मी प्रत्येक तथा विशिष्ट माने जाने वाले 5 महाकार्यों को स्वतंत्र रूप से निभाती हैं।
इसी 5 कार्यों को कर्म पंचकम भी कहते हैं। तिरोभावस्तदा सृष्टिः स्थिति संहृति रेवचा अनुग्रह इति प्रवीतम मदोयम कर्म पंचकम करके लक्ष्मी तंत्र में वर्णित हैं। सकल चराचर जगत को सृष्टि करना, उसके बाद सृजित स्थिति का पोषण करना, ना केवल पोषण ही नहीं बल्कि उस पर अनुग्रह यानी दया प्रकट करना, अपने से निर्मित सृष्टि को संहृति यानी नाश करना और अंत में तिरोभाव माने लय करना या अंतर्धान करना, इन्हीं को पंचकर्मकम भी कहते हैं। చూపులోపలి చూపు చూడకురావోరి, చూపులోపలి చూపు చూడకురావోరి, నీపై పూత చూపులకు పాల
प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको एक रोचक कहानी सुनाएंगे और उससे पहले एक बहुत ही सुंदर और लक्ष्मी की महिमा बताने वाला एक दंडक कहते हैं ये गद्यात्मक है ये, और इसमें लक्ष्मी का वैभव है। ओम नमः श्रियै अमोघराय स्पोष वितरण समर्थायै विकुंठ जनगण अखंड प्रपूजितायै कीर्तिमत्यै सुमते हरिवल्लभायै नमः। ऐश्वर्यं श्रुतियुक्तं मे देहि देहि शीघ्रं धनिकं धार्मिकं कुरु कुरु। ओम नमो महामायायै। ओम प्रभुजन बुधजन सुजन सख्यं प्रसादय प्रसादय। ओम नमो महामायायै आश्रित जन कल्पवृक्षायै। ओम मानव ज्ञानदायै सुखदायै शांतिदायै मोक्षदायै। ओम लं क्षं मं नमः। प्रिय भक्तजनों, आंध्र इस राज्य में अनेक प्रकार की संस्कृति का पालन करने वाले लोग रहते हैं। अनेक पेशे अपनाने वाले भी हैं। और यहाँ तिरुचानूर में भी बहुत ही अनेक वर्षों से पहले ये लोग रहते थे और ये कपड़े बुनते थे। हथकरघे पर कपड़े बुनकर रहने वाले यहाँ रहते थे। और पहले ये दोनों कौन थे? पहला पद्मशाली कहते हैं और दूसरे को जांड्रा कहते हैं। ये दोनों पहले दोनों के बीच संबंध था, एक ही कुल, लेकिन अलग अलग हो गए थे कालक्रम में। भले ही इनका कुल एक ही हो, इनका पेशा एक ही हो, वे दोनों अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक वर्ग ने वैष्णव धर्म अपनाया था और दूसरे ने शैव धर्म अपनाया था। इन दोनों के बीच कालक्रम में मनमुटाव आ गए थे। तो ऐसा हुआ कि दोनों दूर हो गए थे। तो ऐसा हुआ एक बार, विशेषतः ये तिरुपति, तिरुचानूर, योगी मल्लवरम, नारायणवरम, ऐसे यहाँ जो भी यहाँ जनपद हैं, गांव हैं, यहाँ रहते हुए वे कपड़े बुनते थे। और ये हुआ 16वीं सदी में। उस समय इनके बीच एक विवाद चला था। स्वयं महालक्ष्मी को दोनों कहने लगे ये हमारे घर की हैं, हमारी बहन है। तो इस तरह दोनों माता लक्ष्मी को कहने लगे कि ये हमारी हैं, ये हमारी हैं। तो उस समय अन्नमाचार्य जी के उनका पौत्र था, उनका पोता था। तो इनको ताड़लपा का चिन्नन्ना कहते थे। तो ये दोनों उनके पास गए, बोले देखिए हमारे बीच ये विवाद खड़ा हो गया, हम दोनों ये जानना चाहते हैं कि अलवेलु मंगम्मा जी हमारी हैं या उनकी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फैसला करने का समय आ गया और न्याय निर्णेता के रूप में ताड़लपा का चिन्नन्ना को, यानी ताड़लपा का अन्नमाचार्य जी के उनके पोते को उन्होंने नियमित किया था। तो उस समय क्या हुआ, दोनों खड़े थे और दोनों अपने बारे में कहने लगे। तो ऐसा हुआ कि उस समय चिन्नन्ना के कहने पर स्वयं माताजी प्रकट हुई और उसने कहा कि इनमें जो वैष्णव धर्म जो अपना चुके हैं, मैं उनकी हूँ, इस तरह उन्होंने घोषित किया था। तो यह हमें शिलालेख के आधार पर ये पता चलता है। तो आज भी हम देखते हैं कि ये शिलालेख यहाँ के इसमें है, यहाँ हम प्रिय भक्तजनों। और यहाँ हम देखते हैं कि आज इस समय धीरे धीरे वाहन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा हाथी जो हैं विशेष रूप से यहाँ माताजी के निकट हैं। और वे आपने हर एक चित्र में देखा होगा, दोनों तरफ 2 हाथी होते हैं और माताजी को पवित्र स्नान कराते रहते हैं। तो इस तरह तिरुचानूर में पद्मावती माता को गजों से यानी हाथी से क्यों विशेष प्रेम है, इसके लिए कहा जाता है कि और गज जो है संपत्ति में अंतिम है वो, और वह भी माताजी के साथ वो भी प्रकट हुए थे और इसलिए उनको विशेष प्रेम है हाथी से। చేరాని చేగలల్లా చేసిదివి
చేరాని చేతలల్ల చేసితివి ఇంత పాయరాని సతి మీద భయముని కెట్టిదో చేయరాని చేతలల్ల చేసితివి ఇంత పాయరాని సతి మీద భయముని కెట్టిదో చేయరాని చేతలల్ల చేసిదివి ఆ ముత్తేల పిండెమిది ముదితది ముత్తేల పిండెమిది ముదితది ఆ గుత్తపు పాదమునకు కోలదైనది ముత్తేల పిండెమిది ముదితది ఆ గుత్తపు పాదమునకు కోలదైనది బిత్తరపు ముంజేతనే పెట్టితివి బిత్తరపు ముంజేతనే పెట్టితివి మత్తగ జగమనపై మన్నన నీగెట్టిదో మత్తగ జగమనపై మన్నన నీగెట్టిదో చేయరాని చేతలల్ల చేసితివి ఇంత పాయరాణి సతి మీద భయముని కెట్టిదో చేయరాని చేతలల్ల చేసితివి ఆ ఆ కుందనంపు మట్టెలివి కోమలివి కుందనంపు మట్టెలివి కోమలివి మోతలందలతో జగడించ అందమైనవి కుందనంపు మట్టెలివి కోమలివి మోత అందలతో జగడించ నందమైనవి ఇందు నీకు నుంగరాలి ఏచినవి ఇందు నీకు నుంగరాలి ఏచినవి ఇందుముఖి మీది మోహమెంత నీకు నెట్టిదో ఇందుముఖి మీది మోహమెంత నీకు నెట్టిదో చేయరాని చేగలల్ల చేసితివి ఇంత పాయరాణి సతి మీద భయముని కెట్టిదో చేయరాని చేగలల్ల చేసితివి ఆ ఆ గట్టివలి పెప్పు చంద్ర కావిది గట్టివలి పెప్పు చంద్ర కావిది ఇంది కట్టి విడిచిన నేటి కమ్మదావిది గట్టివలి పెప్పు చంద్ర కావిది ఇంతి కట్టి విడిచిన నేటి కమ్మదావిది గట్టిగా సించితివి వెంకటేశ
ప్రేమము నీగెట్టిదో చేయరాని చేదలల్లా చేసిదివి ఇంత పాయరాణి సతి మీద భయము నీకెట్టిదో చేయరాని చేదలల్లా చేసిదివి ఆ अपने शीतल करुणा वीक्षणों से भक्तों को अनुग्रह करने वाली अलवेलु मंगम्मा आज चंद्रवाहन पर आरूढ़ होकर तिरचानूर के तिरुवीधियों में भक्तजनों को अनुग्रह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भक्तगण विभिन्न प्रकार के नाद एवं संगीत माध्यमों के द्वारा अपनी भक्ति प्रपत्तियों को प्रकट करने का सुमनोहर दृश्य भी हम वीक्षण कर रहे हैं। भक्तगण अपने मन रूपी कपूर को हारती के रूप में नीराजन के रूप में समर्पित करते हुए माता की जुलूस को आगे ले जा रहे हैं। दिव्य दर्शन देते हुए माता अपनी अभयहस्त वरदान से गोप बालक के रूप में यह तत्व प्रकट कर रही है कि इस संसार में रहने वाले समस्त जीव कोटि की रक्षा करना अपना कर्तव्य है। माता के लिए समस्त प्राणियां, समस्त जीवी समान हैं। इसीलिए आज गोप तत्व को या श्री कृष्ण तत्व को प्रकट करते हुए माता गोप बालक की वेश धारणा में आज अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी साक्षात प्रेममयी हैं और त्रिमूर्ति भी हैं। ये लक्ष्मी, सरस्वती एवं काली का तीनों का मिला हुआ रूप ही श्री महालक्ष्मी तत्व माना जाता है। ऐसे महालक्ष्मी साक्षात श्री महाविष्णु की प्रिया है, तो इसीलिए इसे हरिप्रिया भी हम कहते हैं। श्री महालक्ष्मी सहित रहने वाला परमोन्नत श्री महाविष्णु करके पुकारे जाने वाले श्रीमन्नारायण जी को शाश्वत, सच एवं अत्यंत प्रधान माने जाने वाले 6 तत्व गुण हैं। वे हैं ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य नामक ये 6 गुणों से स्वामी प्रकाशित हैं। ये गुण अभिन्न होकर एक जैसा प्रतीत होने वाले श्री महालक्ष्मी तथा श्री महाविष्णु के आंतरिक गुण ही माने जाते हैं, न कि बाह्य लक्षण हैं। परमोन्नत एवं भगवत विभूति मानने वाले ये 6 गुण 2 भागों में विभाजित होते हैं। यह भगवान तत्व जब विराम रूप में प्रकट होते हैं, यानी निशब्द, निरंजन, गंभीर एवं प्रशांत स्थिति में रहते समय ज्ञान, ऐश्वर्य एवं शक्ति नामक 3 तत्वों के रूप में प्रकाशित होते हैं। यह महाशक्ति जब क्रिया रूप में विलसित होता है तो बल, वीर्य, तेज जैसे 3 तत्वों में प्रकटित होता है। जब जब श्री महाविष्णु का आविर्भाव हुआ तब स्वामी के अर्धांगी के रूप में श्री महालक्ष्मी अवतरित होने का अनेक संदर्भ हम जानते हैं। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोद्भव भविष्यति तदा तदावतीर्म्याहं हनिष्यामि महासुरान्। लक्ष्मी तंत्र
చేతేను చందమామ విందుల నీరాక వెళ్ళి విరాయను చందమామ విందుల నీరాక వెళ్ళి విరాయను చందమామ నీవు ముందు నా నాటికి మోసపోకువయ్యా చందమామ సారెకు మగనాలి సంగాతమిదిరట్టు చందమామ నీవు చేరి దగ్గరితే చీకటి తపవును చందమామ సరినేల నీ మేను చంద్రవంకలాయ చందమామ నీ తిరిగేటి మటలెల్ల దిక్కులకు ఎక్కేను చందమామ సరినేల నీ మేను చంద్రవంకలాయ చందమామ నీ తిరిగేటి మటలెల్ల దిక్కులకు ఎక్కేను చందమామ వెరవున నీవాగి వేగు చుక్కలైరి చందమామ వెరవున నీవాగి వేగు చుక్కలైరి చందమామ నీరవు కొండ మీది ఎక్కువ నుండవు చందమామ సారెకు మగనాలి సంగాతమిదిరట్టు చందమామ నీవు చేరి దగ్గరితే చీకటి తపవును చందమామ जब जब श्री महाविष्णु का आविर्भाव हुआ तब स्वामी के अर्धांगी के रूप में श्री महालक्ष्मी अवतरित होने के अनेक संदर्भ हम जान चुके हैं। तो इसी प्रकार जब महाविष्णु वेंकटेश्वर के रूप में कलयुग में अवतरित हुए हैं, महालक्ष्मी भी पद्मावती के रूप में अलवेल मंगापुरम में अवतरित हुई हैं। तो जब धरती में तीव्र दुष्ट शक्तियों का प्रचलन बढ़कर समस्त लोगों की विपत्ति आने पर उन्हें संहार करने के लिए मैं स्वयं अवतरित होंगी करके साक्षात श्री महालक्ष्मी ने कहा है करके लक्ष्मी तंत्रम नामक ग्रंथ में भी वर्णित है। इसीलिए वैसे संदर्भों के अनुरूप सर्वशक्ति संपन्नमयी श्री महालक्ष्मी अनेक बार अनेक नामों से अवतरित हुई है करके पुराणों इतिहासों में भी वर्णित हैं। श्रीमन्नारायण के अनंत शक्ति तत्व माने जाने वाले लक्ष्मी देवी इस कलयुग में तिरुचानूर में अलमेल मंगा का अर्चावतार धारण कर भक्तों को अपने पाप कर्मों तथा कलयुग के दोषों से विमुक्त बना रही हैं। इसीलिए जगत जननी आज गोप बालक के रूप में अलवेल मंगापुरम के तिरुवीधियों में चंद्र वाहन पर विचरण करते हुए अपने बड़प्पन का प्रदर्शन कर रही हैं। అలిమేలు మంగాని అభినవ రూపం జలజాక్ష కన్నులకు చవులిచ్చే వమ్మ గరుడాచలాదీషు గణ వక్షమ్ము నుండి పరమానంద సంభరితవై నిరతములు చూపి నిరతము నాదుని
పరుషించగజేసితి గదమ్మా करके अन्नमाचार्य ने माता की स्तुति की है। पद्म कमल से जनित होने के कारण श्री महालक्ष्मी को पद्मावती करके पुकारते हैं। इसी माता को अलमेल मंगम्मा भी कहते हैं। अलरमेल माने पुष्पों में श्रेष्ठवान, पद्म यानी कमल है। इतना ही नहीं, पवित्रवान, आनंद प्रदान करने वाली, सुहावना जैसे अर्धों के साथ साथ पद्मयुक्त भी माना जाता है। पद्म माने कुंडलिनी मार्ग में रहने वाले षटचक्र माने जाते हैं। मानव शरीर में जननी कुंडलिनी के रूप में मूलाधार में 3.5 वृत्तों में व्याप्त रहती हैं। उस कुंडलिनी में यात्रा करते समय रास्ते में जीव इन षटचक्रों को अधिरोह करना पड़ता है। ये षटचक्र ही पद्म है। उन पद्मों में विलसित माता ही श्री महालक्ष्मी है। इस प्रकार सर्व प्राणी कोटि में लीन माता सकल भक्तगण आराधना एवं अर्चना करने के अनुरूप एक एक भौतिक रूप धारणा करती हैं। इसी प्रकार अवतरित रूप ही पद्मावती देवी अवतार है। इसे प्रकट करने के लिए ही सप्तगिरियों के मूल स्थान में उद्भवित हुई हैं। सप्तगिरियां 7 चक्र हैं। सहस्रासार में रहने वाले परंधामा ही श्रीनिवास हैं। मूलाधार में रहने वाली कुंडलिनी शक्ति ही सप्तगिरियों के आरंभ में रहने वाली पद्मावती माता हैं। कलयुग में भक्तजनों के सौलभ्य के लिए अर्चा रूप में माता पराशक्ति उद्भवित होने के लिए एक कारण चाहिए। इसीलिए इसी कारण के रूप में श्रीनिवास कल्याण का आयोजन हुआ है। समस्त कांक्षाओं को सुनायास एवं सुलभ रूप में पूर्ण करने वाली एकमात्र साधन के रूप में प्रकटित होने वाली शक्ति साक्षात श्री महालक्ष्मी ही हैं। शाश्वत सत्य एवं सुख प्रदान करने वाले श्री महालक्ष्मी प्रेम स्वरूपिणी तथा दयामयी के रूप में वेंकटाचल क्षेत्र में तिरुमलेश के वक्षस्थल पर, व्यूह लक्ष्मी के रूप में तिरुचानूर क्षेत्र में अर्चा मूर्ति बनकर अलमेल मंगा तथा पद्मावती के रूप में भक्तजनों की नीराजन स्वीकार कर रही हैं। श्रीमत् सौभाग्य जननी स्तोम लक्ष्मी सनातीसम सर्वकाम फलावाप्ति साधनैक सुखावहम। देखिए माता की सुमनोहर सुंदर दृश्य का हम दर्शन कर रहे हैं। माता अभय हस्त में आज गोकुल के रूप में अपने सुंदर सुकोमल एवं दरहास के साथ भक्तों को अभय हस्त के साथ सुस्मित वदन से दर्शन कर रही हैं और भक्तजनों की मंगल आरतियां स्वीकार कर रही हैं। साक्षात श्री लक्ष्मी का स्वरूप ही है श्री पद्मावती माता। పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు అదను తప్పక జాజరాడుదువు రావయ్య పొదలే నిండు కళల పున్నమనేడు జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జాజర జాజర జాజ జాజర జాజ జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ నెలకు
சதிராகம் வால் நெடுவர்த்தாம் జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి పంకజవాసిని శ్రీ పద్మావతి పంచభూతేసి శ్రీ పద్మావతి పరమదయాకరి శ్రీ పద్మావతి పరానందప్రద శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి పరమ పావని శ్రీ పద్మావతి పాప విమోచని శ్రీ పద్మావతి పుణ్యగంధిని శ్రీ పద్మావతి పరిపాలయ మాం శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి ప్రణవ స్వరూపిణి శ్రీ పద్మావతి ప్రణత సురేశ్వరి శ్రీ పద్మావతి పల్లవ పాణి శ్రీ పద్మావతి ప్రవిమల గాత్రి శ్రీ పద్మావతి జయ జయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ విజయ లక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ వరలక్ష్మీ శ్రీ పద్మావతి జయ మహాలక్ష్మి శ్రీ పద్మావతి